हेलो प्यारे बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं व्याकरण दर्पण हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है आपकी। इसमें पाठ 1 शुरू करने जा रहे हैं हम। इसकी आपको अलग से कॉपी बनानी है। इसका कार्य अलग कॉपी में होगा, उस कॉपी में इसका कार्य नहीं करना है आपको। देखिए बच्चों, पहला पाठ है भाषा और व्याकरण। इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रिय बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि इन चित्रों में प्रत्येक अपने विचार, संकेतों, बोलकर व लिखकर आदि माध्यमों से दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। ये सभी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का सहारा ले रहे हैं उसे भाषा कहते हैं। प्रातःकाल से रात्रि में सोने तक हम भाषा के द्वारा अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। सभी व्यक्ति भाषा का प्रयोग करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम परस्पर बोलकर या लिखकर अपने विचारों एवं भावों को एक दूसरे के समक्ष का मतलब सामने प्रकट करते हैं एवं समझते हैं। भाषा के रूप। अब देखिए बच्चों, भाषा के 3 रूप इन्होंने बताए हैं। मुख्यतः भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला रूप है मौखिक भाषा, बोलकर अपनी बात कहना एवं दूसरे के द्वारा सुनकर उसे समझ पाना भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। बोलना अर्थात मौखिक रूप भाषा का पहला रूप है, क्योंकि बच्चा सबसे पहले मौखिक भाषा ही समझ पाता है। बोलने की भाषा ही सबसे पहले हम समझते हैं अपने घर परिवार में। लिखित भाषा, लिखकर अपने भावों व विचारों को दूसरों के समक्ष व्यक्त करना तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर उसे समझना भाषा का लिखित रूप कहलाता है। लिखना अर्थात लिखित रूप भाषा का दूसरा रूप है। अब आते हैं सांकेतिक भाषा पे। मन के भावों एवं विचारों को संकेतों द्वारा दूसरों के समक्ष प्रकट करना भाषा का सांकेतिक रूप है कहलाता है। बहुधा नर्तकियाँ भी अपने भावों को संकेतों के माध्यम से ही प्रकट करती है। देखिए बच्चों, जो मौखिक भाषा होती है इसमें हम आपस में बोलकर अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं, चाहे हम फ़ोन से समझाएं, चाहे हम रेडियो के माध्यम से सुने और समझें उसको। ये सब मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा में हम कोई बात लिखकर, जैसे कि हम मैसेज भेजते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें चाहे सिंपल मैसेज भेज देते हैं। कोई भी संदेश जो लिखित में होता है, या फिर आपकी परीक्षा में आप प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में समझकर पढ़कर उनको लिखित रूप में उनका उत्तर देते हो, वो एक लिखित भाषा होती है। और सांकेतिक भाषा में आप देखते हो, चौराहे पर खड़ा जो सिपाही होता है, ट्रैफिक पुलिसमैन, वो किस प्रकार से इशारे करके संकेतों के माध्यम से जो ट्रैफिक होता है उसको नियंत्रित करता है। अब आगे पढ़ते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आगे लिखा है विभिन्न भाषाएं। संसार में विभिन्न भाषाएं बोली, पढ़ी एवं लिखी जाती हैं। सभी देशों की अपनी भाषा है। जैसे भारत की राजभाषा या राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी के अतिरिक्त भारत में कश्मीरी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ये तेलुगु है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, तेलुगु हो रहा है, गए है, इसको आप तेलुगु पढ़ें बच्चे। कन्नड़, असमी, मराठी, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत, डोगरी आदि भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। जापान में जापानी, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन, अरब में अरबी व अमेरिका में अंग्रेज़ी आदि भाषाएं प्रयोग में लाई जाती हैं। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। अब देखिए, इसके बाद है लिपि। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। बच्चों, प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ ना कुछ चिन्ह होते हैं जो निर्धारित किए गए होते हैं। उन्हीं चिन्हों को जब लिखने का ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। अतः प्रत्येक भाषा की लिपि भिन्न यानी कि अलग होती है। भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है।
अब देखिए यहाँ पर कुछ भाषाएं दी गई हैं, उनके सामने उनकी लिपियाँ दी गई हैं। जैसे कि हिंदी, संस्कृत, इनकी लिपियाँ देवनागरी होती है। 4 भाषाएं होती हैं जिनकी लिपियाँ देवनागरी होती हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। इनकी लिपियाँ जो होती हैं वो देवनागरी लिपि है इनकी। और अगली है अंग्रेजी भाषा, जिसकी लिपि रोमन होती है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। उर्दू भाषा की लिपि फ़ारसी। और बांग्ला भाषा की लिपि बंगाली। अब आगे बढ़ते हैं व्याकरण के बारे में। यह है किताब मेरी, उपरोक्त वाक्य अशुद्ध है। यह मेरी किताब है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य यह है। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा को सही रूप से बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। ये नियम ही हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने का ज्ञान कराते हैं। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को हमें शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाता है। व्याकरण के 3 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो बच्चों, इन तीनों विषयों को हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे, यानी कि अगले पाठों में पढ़ेंगे। तो आज का कार्य आपका इतना ही है। आज आपको इस पाठ का पाठन कार्य करना है। धन्यवाद।